वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जो कि आपके मल्टीबैगर स्टॉक्स आगे जाके बन सकते हैं। यानी कि मल्टीबैगर स्टॉक्स का मतलब है आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो कि आज तो उनकी कीमत बहुत कम है, यानी उनके प्राइस की जो कीमत है वो आज बहुत कम है, लेकिन आगे जाकर वह स्टॉक्स आपको कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। तो आज हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके साथ ही आपको मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताऊँगा जो कि मिड कैप स्टॉक्स हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। यानी कि यदि आप मार्केट में वर्क करते हैं, काम करते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी करते हैं तो आपको ये सब आना चाहिए। यानी कि यदि आपको ये आता है कि मार्केट में आप स्टॉक्स किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं और मार्केट में एक बेहतरीन स्टॉक्स के लिए उसमें क्या क्या देखना चाहिए और एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए आपको उसमें टेक्निकल कैसे लगाना है, फंडामेंटल कैसे लगाना है, वो भी आपको आना चाहिए। यदि आपको टेक्निकल और फंडामेंटल आता है तो बढ़िया है, और यदि आपको टेक्निकल और फंडामेंटल नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है। आप जाकर पहले उन वीडियो को देख ले कि आपको एक स्टॉक्स में क्या क्या देखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि यह स्टॉक्स आगे जाके कुछ अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है या फिर नहीं। तो आज हम ऐसे ही प्रकार के कुछ स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं मैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो हमें आगे जाकर कुछ अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, पहले अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये वाला प्लेटफॉर्म खोल लेना है जिसको बोलते हैं हम टिकर टैप। ठीक है, तो जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म को खोल लेंगे, यानी इस साइट को खोल लेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दे रखा है स्क्रीनर, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टार्ट स्क्रीनिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप ये स्टॉक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है, देखिए स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक्स, हमें इनमें क्या देखना होगा। तो इसके लिए आपको एक तो देखना है पी रेशियो, जो कि आपका 25 से लेकर 20 या उससे कम होना चाहिए। यानी कि 25 और 20 के बीच में मिल रहा है बढ़िया है, और उससे भी यदि नीचे मिल रहा है तो भी आपका वह स्टॉक्स बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्या, उसकी चार्ट शीट देखना, यानी कि उसकी बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें आपको देखना आना चाहिए। उसके अलावा थर्ड पॉइंट पे आपको देखना होता है कि डेट टू इक्विटी आपकी क्या है, यानी कि डेट टू इक्विटी यदि 1 से कम है तो वो स्टॉक्स भी आपको पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में यह पोटेंशियल होता है कि ये स्टॉक्स आगे जाकर कुछ अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स पे। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लगभग 4655 स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं, जबकि हमें इतने नहीं दिखने हैं। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डालना है 10,000, यानी कि 10,000। आप जैसे ही यहाँ पर 10,000 डालेंगे तो इसका मतलब है 10,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़, यानी कि 33,000 करोड़ के बीच की जितनी भी कंपनियां हैं वो हमें दिखा दो भाई। यानी कि ऐसा क्यों करना चाहिए और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, उसके लिए आप पहले ये सुनिए। देखिए कि जो भी ऐसी कंपनी हैं जो 10,000 करोड़ से नीचे की हैं, तो ऐसी कंपनियां क्या करती हैं कि छोटी होती हैं, स्टॉक्स भी छोटा होता है,
और यदि इनमें कोई बड़े पैसे यानी कोई बड़ा पैसा इसमें यदि ऐड होता है, किसी कंपनी का, किसी फर्म का या किसी बड़ी सोसाइटी का पैसा जब इन छोटे स्टॉक्स में डाला जाता है तो वह स्टॉक्स या तो एकदम ख़त्म कर दिए जाते हैं या फिर वे स्टॉक्स एकदम बढ़ जाते हैं, जो कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यानी कि यदि किसी भी बड़ी फर्म के पास में पैसा है और उसे उस कंपनी के स्टॉक्स में यदि वो लगा देगा तो उसमें पंप एंड डंप कर सकता है, यानी कि स्टॉक्स को ऊपर नीचे कर सकता है और आपका पैसा उसमें जा भी सकता है। इसीलिए हम 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी का ले रहे हैं, यानी कि 10,000 करोड़ से ऊपर की जितनी भी कंपनी आप सेलेक्ट करोगे उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि इन कंपनियों में कोई भी ज़्यादा बड़ा मतलब पंप एंड डंपिंग नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई भी धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं होते हैं और स्टॉक्स सेफली काम करते हैं। यानी कि जो कंपनी काम कर रही है उसी दर पर ये स्टॉक्स अपने प्राइस को आगे पीछे करते रहते हैं। इसीलिए हमने क्या सुना है, 10,000 करोड़ से 33,000 यानी कि 30,000 करोड़ मान लो आप, 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच की जितनी भी स्मॉल कंपनियां हैं वो हमें दिखा दी इसने, जो कि हैं हमारी लगभग 299। ठीक है, तो अब क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पी रेशो देखना है और डेट टू इक्विटी भी आपको देखना है। तो अब ये डेट टू इक्विटी आप कहाँ से ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है इधर फिल्टर में। जैसे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है डेट टू इक्विटी। ठीक है, डेट टू, देखिए ये आ गया आपका, कहाँ है, सॉरी, डेट टू इक्विटी, ये आ गया। देखिए डेट टू इक्विटी, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और डन कर देना है। तो ये ऐड हो गया यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे ऐड हो गया तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डेट टू इक्विटी मतलब आपको एक से नीचे वाले डेट टू इक्विटी कंपनी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखा देगा। देखिए 0 0 0, उसके बाद में आपको क्या करना है, मोर पे क्लिक कर देना है, उसके बाद में आएगा और आपको यहाँ तक कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी आपको क्या देखना है, पी रेशो कितना होना चाहिए, 25 से नीचे होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो जिनका भी पी रेशो 25 से कम है, डेट टू इक्विटी 1 से कम है, वह कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो पहले चलते हैं हम ऊपर से और देखते हैं कौन कौन सी कंपनी ऐसी हैं जिनका पी रेशो प्लस डेट टू इक्विटी 0, इसका भी 0 है यानी 1 से कम है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी आती है हमारी IDFC LTD, यानी कि ये जो बैंक है ये है हमारी IDFC बैंक है और इसका जो हमारा पी रेशो है वो कितना है, 16 है, जो कि बहुत बढ़िया है। और डेट टू इक्विटी का मतलब होता है कर्ज, यानी कि इस कंपनी पर कर्ज कितना है, जो कि आपको दिख रहा है 0। यानी कि अब मान के चलिए जिस कंपनी पर कर्ज ही कम है तो वह कंपनी अच्छा काम करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी को कोई लोन नहीं देना है, किसी को कर्ज नहीं देना है, इसको मतलब इसके पास कोई कर्ज नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो यह कंपनी काम करेगी कि नहीं करेगी, यानी कि ये बैंक अच्छा चलेगी कि नहीं चलेगी, यानी कि ये इसकी चलने के चांसेस हैं। यानी कि यह जो बैंक है IDFC वह चल सकती है भैया, बढ़िया काम कर सकती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा IDFC LTD। ठीक है, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, पहली कंपनी ये हुई हमारी। दूसरी कंपनी बढ़ते हैं, तो देखिए दूसरी कंपनी का जो पी रेशो है 40 है, तो इसको अपन सेलेक्ट अभी नहीं करेंगे, हालांकि इस पर भी 0 क्या है, कर्ज है, यानी कि डेट टू इक्विटी की 0 यानी कर्ज इस पर 0 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी हमारी UTI असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका पी रेशो कितना है अपना 21, कर्ज कितना है कंपनी पे 0, तो यानी कंपनी काम कर सकती है, हाँ कर सकती है। अगर यह रिटर्न देगी तो आपको बढ़िया रिटर्न देगी। ये अभी देख रहे हैं हम क्या, स्मॉल कैप कंपनी। स्मॉल कैप कंपनी में क्या आप देख रहे हैं, पूरा फंडामेंटल के बाद में आता टेक्निकल। यदि फंडामेंटली मार्केट में वह स्टॉक सही है और टेक्निकली भी वह स्टॉक सही है तो आप मान के चलिए वह स्टॉक से एक अच्छा चल सकता है। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमें पहला कौन सा स्टॉक मिला, ये स्टॉक मिला IDFC। अब इसको अपन को देखना है भाई, तो कैसे देखेंगे अपन, तो अपन को आ जाना है स्क्रीनर पर। ठीक है, और यहाँ पर डाल देना अपन को
IDFC, ठीक है। ये आया IDFC, सिलेक्ट किया अपन ने, ठीक है। इसका जो एक दिन का चार्ट है, अब इस पर चलते हैं अपन एक साल में चलते हैं। एक साल में ये हमें क्या बता रहा है, एक साल में भी माइनस है। 5 साल में चलते हैं, ये क्या बता रहा है हमें। हाँ तो देखिए 5 साल में ये बढ़ा हुआ है, तो क्या करते हैं, कितने रुपए का शेयर था ये, 35 रुपये का। अभी कहाँ चल रहा है ये, 110 रुपये में चल रहा है अभी प्रेजेंट में। 35 रुपये का शेयर 5 साल में आपका 110 रुपये हो गया, यानी कि कितना रिटर्न हो गया आपको, ये लगभग माने चलिए लगभग आपका 3 गुना से लगभग ऊपर ही हो गया आपको रिटर्न, ठीक है भैया। 3 गुना के आसपास आ रहा है मतलब। और इसने आपको कितना रिटर्न दिया है 5 साल में, लगभग 200%, यानी 2 गुना। और ये 3 गुना गया, 2 गुना था, तो इसने लगभग कितना रिटर्न दिया है आपको, 209% का रिटर्न दिया है, ठीक है भैया। यानी कि 5 साल में ऑलमोस्ट इसने आपके कैपिटल को 2 गुना कर दिया है। यानी 5 लाख लगाए होते तो आपका कैपिटल कितना हो जाता है इस टाइम पे, 2 गुना करोगे तो 200% उसमें ऐड करोगे तो यानी कि आपका 15 लाख रुपए हो गया, यानी कि 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा इसमें मिल जाता है, ठीक है भैया। तो यानी कि 5 साल में ये कंपनी क्या कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। नीचे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसका सेक्टर पी 2.8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पी आपका 20 का है, ये भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये हमें देखना आना चाहिए। उसके अलावा थोड़ा और नीचे चलते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखना आना चाहिए, जैसे कि कंपनी का जो कि टोटल रेवेन्यू वो हर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए 149 सीधा, ठीक है। उसके बाद में 4,699, उसके बाद में 1,081, ठीक है। उसके बाद में 893, यानी यहाँ पर रिटर्न कुछ ज़्यादा हुआ, उसके बाद में ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद एडिप्टा मतलब ये है हमारा इबिट्टा बढ़ रहा है क्या, तो ये भी हमें कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये भी मतलब अच्छा है कंपनी में हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आना चाहिए हमें कि भैया इसमें पीवीटी बढ़ रहा है क्या, उसके बाद नेट इनकम बढ़ रही है इसकी, ठीक है। ये सब देखना आना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे तो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना होता है, बैलेंस शीट में आपको देखना होता है टोटल असेट्स बढ़ रहे हैं कंपनी के, 8,000, 9,000, 11,000, हाँ भाई कंपनी के असेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में टोटल इक्विटी ये भी आप बढ़ती हुई आपको दिखनी चाहिए, यानी ये भी बढ़ रही है हमारी 11,000, 8,000 है ना, तो ये भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये देखना आना चाहिए। उसके बाद में हमारा आता है कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या देखना होता है अमन को, कैश फ्लो में देखना होता है कि मार्केट पे जो फ्री कैश फ्लो है, यानी कि मार्केट पे प्रेजेंटली कितना कैश है। तो प्रेजेंटली मार्केट पे कैश है, यानी पहले ही माइनस था 1-2 साल, उसके बाद में मार्केट में अभी कैश बढ़ गया है, और 2023 का जो डाटा बता रहा है 4,128 करोड़ के लगभग मार्केट में प्रेजेंटली कैश है, ठीक है भैया। तो ये हो गया। तो ये इसके डिटेल्स में मैंने इनको पहले, इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी फंडामेंटल वाली, उसमें बता दिया है कि इनको किस प्रकार देखते हैं। इसमें मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है कि आपको मेनली क्या देखना होता है। उसके बाद में मान लीजिए कि यह स्टॉक्स आईडीवी है, उसको टेक्निकली देखना, टेक्निकल मतलब होता है चार्ट में भी आपको देखना आना चाहिए। तो चार्ट में अपन कैसे देखेंगे, तो देखिए चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एंजल वन को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप एंजल वन को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। मैं एंजल वन के सेंसिबल के प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ एंजल वन में, क्योंकि उसमें क्या है आपका ओआई वगैरह भी आपको तुरंत मिल जाता साथ ही साथ। तो इसको क्लिक किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे वॉच लिस्ट पे, तो आपको यहाँ कर देना है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड स्टॉक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डाल देना है IDFC, ठीक है, IDFC, ओके, ये डल गया अपना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि IDFC को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये रहा हमारा IDFC, ये मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्लोज कर दो हाल फिलहाल के लिए, और ये IDFC हमारा वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। अब ये डेली फ्रेम में आ गया। अब इसको ज़रा अपन देखते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो स्टॉक आपको कुछ बता रहा है वो चल रहा है कंसोलिडेशन फेज में इस टाइम पे, हाल फिलहाल के लिए अभी ये रुका हुआ है, ठीक है। मार्केट में देखिए ये यहाँ से निकला, यहाँ तक गया। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ,
तो ये अपना ओपन हो गया, ठीक है। तो अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये जितनी भी कैंडल बनाई रहे हैं मार्केट में, ये क्या है, इन कैंडल ने मार्केट में अभी हाल फिलहाल के लिए मार्केट क्या चल रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज मान के चल रहा हूँ, मतलब मार्केट ऊपर नीचे एक ही प्राइस पे चल रहा है। अब अपनी बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंट्री अपन किस प्रकार से बना देते हैं। अब एक ट्रेंड लाइन खींचिए आप, मार्केट ने मान लीजिए यहाँ का एक हाई लगाया है, ठीक है, और मार्केट में ये हाई लगे हुए हैं हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद में सपोर्ट की बात करूँ, 1 2 3 4 में, यानी कि ये जो है आपका, ये मेनली सपोर्ट मान के चलिए। मार्केट यहाँ पर एक बार आई तो यहाँ से निकल गई। अब मान के चलिए मैं एक सपोर्ट ले लेता हूँ इसका, प्रेजेंट में इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो रेक्टेंगल ले लेता हूँ और सपोर्ट मैं छोटा सा यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे जो सपोर्ट दिख रहा है इस टाइम पे, मान लीजिए कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो यहाँ तक मार्केट आती है, लौटती है, फिर आई, फिर लौट गई, फिर आई, फिर लौट गई, ठीक है, ऊपर से आ रही है। अब मान लीजिए कि अब मुझे इसमें बाइंग करनी है, यानी कि स्टॉक्स यदि ऊपर निकलेगा तो मैं कब बाई करने वाला हूँ। तो देखिए, जब तक स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता नहीं है ऊपर की तरफ, तब तक इसमें अभी बाइंग है नहीं कुछ खास। नीचे की तरफ यदि इसने अपने इस हाई को तोड़ दिया 100 रुपये के आसपास, जो कि 105 रुपये, इस हाई लो को इसने तोड़ दिया, तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इससे नीचे, मतलब अपना जो IDFC का स्टॉक है वो नीचे जाएगा। अभी प्रेजेंट में कितने रुपए का है आपका, ये 110 रुपये का चल रहा है, यानी ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्यों, देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर और नीचे आती है, फिर उसके बराबर ऊपर जा रही है, फिर और उसके भी नीचे आती है, फिर उससे थोड़ा सा और नीचे आ रही है। मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में अभी चल रहा है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी इसमें एंट्री के लिए वेट करेंगे। वेट कब तक करेंगे, या तो आप यहाँ खरीदेंगे जहाँ पे, ठीक है, और या फिर आप कहाँ खरीदेंगे, या तो आप यहाँ खरीदेंगे, ठीक है, और या फिर आप इस कैंडल के ऊपर खरीदेंगे। मेनली इन पॉइंट्स पे आपको खरीदना होता है जब आपको ऐसा लगता है कि यह स्टॉक से निकल सकता है। स्टॉक निकल क्यों सकता है, क्योंकि हमने इसमें देख लिया है, या तो यहाँ खरीदेंगे आप, और या फिर आप इस सपोर्ट के आसपास खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन टेक्निकल देखते हैं। अब जब तक ये इसमें बना हुआ है तब तक आप इस स्टॉक से दूर रहें, यानी कि इसको अभी खरीदना। मेनली आप यहाँ पे इसके ऊपर जैसे निकलता है तो आप यहाँ से अपनी बाइंग वगैरह बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो वो आप बाइंग कर ही लो, मैं सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ कि किस प्रकार से बाइंग करनी होती है कि स्टॉक्स में क्या क्या देख के। तो हमने इसका फंडामेंटल देख लिया, अभी टेक्निकल देख लिया, टेक्निकली क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो जब ये निकलता हुआ दिखेगा तब इसमें बाइंग बना सकते हैं। नेक्स्ट पी चलते हैं थोड़ा, अब पुनः उन स्टॉक्स में आते हैं। तो पहला हो गया हमारा, दूसरा स्टॉक्स था हमारा ये वाला, ठीक है, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जरा यूटीआई को अपन डाल के देखते हैं यूटीआई वाला स्टॉक्स क्या कह रहा है, ठीक है। तो यूटीआई वाला स्टॉक्स जो है उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है इस टाइम पे। यूटीआई असेट्स मैनेजमेंट, इसको क्लिक किया आपने, यह गया हमारी वॉच लिस्ट में। उसके बाद में यहाँ क्लिक करो, हाँ देखो ये स्टॉक, देखो ये बता रहा है आपको, देखा कुछ इस स्टॉक्स में आपको। यदि आपको अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल आता है तो स्टॉक्स को आप बहुत अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हो, और वो भी बढ़िया वाले स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स का मान के चलो आप यदि उनमें पैसा लगा दोगे तो 5 साल के अंदर तो मल्टी वगैरह स्टॉक्स बन सकते हैं वो। तो ये मान लो आप, ठीक है। ये स्टॉक क्या चल रहा है अभी हमारा, दिखा कुछ इसमें आपको, इसमें दिख रहा है साफ कि भाई बुलिश फेज में चल रहा है स्टॉक्स, इसमें बाइंग इजीली बना सकते हैं अपन। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए अपन, ठीक है। स्टॉक्स गया ऊपर ऊपर, उसके बाद में यहाँ गया, अब यहाँ ऊपर, ठीक है। तो अब ये स्टॉक्स जैसे ही यहाँ से निकलेगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, अभी इस स्टॉक्स में मान लो आप रुक लो, जैसे ही स्टॉक्स ऊपर तब निकलना शुरू करे ना, इसमें एंट्री आप बना सकते हैं। यानी कि टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, और ये बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ये हमने डेली टाइम फ्रेम लगा दिया है। अब जरा इसको अपन देखते हैं वीकली में क्या कर रहा है, ठीक है। तो वीकली में देखेंगे हम, चलो यहाँ से देखते हैं मंथली।
मंथली लिखते हैं, ठीक है। इसमें वीकली का दिखा रहा है क्या चार्ट? हाँ तो हाँ ये है ना वीकली का, तो वीकली क्लिक किया अपन ने, ठीक है। अब जरा वीकली लिखते हैं अपन, वीकली में क्या बता रहा है ये, तो देखिए वीकली एकदम परफेक्ट चार्ट बना के मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट निकलना शुरू हुई है। जी देखिए आप यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, तो इसने ये जो हाई है यहाँ तक का लगाया, यानी इसने अपना हाई तोड़ दिया है, यानी कि ये स्टॉक से अच्छा रिटर्न अब दे सकता है, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पे बाई करके बैठ जाएं और उसको होल्ड करें महीना, 6 महीना, साल, 2 साल के लिए मिनिमम, ठीक है। और उस या फिर आप कब बाई करेंगे, जब जब ये स्टॉक से क्या होगा आपका, ये निकला, अब ये मान लीजिए यहाँ पर आता है और आने के बाद पुनः निकलता है ऊपर की तरफ, तब आप बाई कर सकते हैं। फिर आपकी एक परफेक्ट एंट्री इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये स्टॉक बन गया अपना मल्टीबैगर स्टॉक्स, ठीक है। यानी कि कितने रुपये से निकला था ये, 2020 में ये स्टॉक्स था मात्र 487 रुपये का, अभी कितना चल रहा है आपका 1276 रुपये का, यानी कि हो गया आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स, यानी लगभग आपको इसने 1 से 2 गुना रिटर्न आपको इसमें दे दिया, 1.5 गुना रिटर्न लगभग, और भी आगे ये निकल सकता है क्योंकि अभी तो ये निकला है। तो ऐसे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस अपन करते हैं और उस स्टॉक्स को बाय या सेल करते हैं, ठीक है। तो कुछ और स्टॉक्स देखते हैं हम। तो देखिए वो स्टॉक्स हो गए हमारे 2, उसके बाद में चलते हैं थोड़ा, तो ये हो गया हमारा यूटीआई, उसके बाद में ये 6.45 का, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पर कर्ज नहीं है और ये भी ठीक है। उसके बाद में है ये हमारा गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस कंपनी में भी अपना पैसा आप देख सकते हैं, यानी लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद में है हमारा कोई भी स्टॉक्स मिल रहा है क्या हमें इसमें, तो ये अभी कोई स्टॉक्स एक ये है हमारा, ये है हमारा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, यानी कितने हुई 3 से 4 कंपनी होगी अपनी। अब नहीं, क्योंकि इसका जो डेट इक्विटी है वो थोड़ा बढ़ गया, यानी कि यहाँ से 1 से ज़्यादा चला गया, यानी 3 से 4 कंपनी आपको इसमें मिल गई। उसी प्रकार आप मिड कैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। मिड कैप में ये सारी जितनी कंपनी आ रही है आपकी 150 कंपनियाँ हैं, उनमें आप देख सकते हैं डेट टू इक्विटी किसका कम है किसका ज़्यादा है पी रेशो क्या चल रहा है। तो आप इसमें आएंगे तो देखिए कर्ज जीरो, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी बढ़िया शेयर चल सकता है, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में ज़रा और नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कुछ और स्टॉक्स हैं कि नहीं इसमें। एक ये बढ़िया है आपका, कौन सा, ये नेशनल एल्यूमिनियम, ठीक है, तो ये स्टॉक्स भी आपका अच्छा काम कर सकता है। उसके बाद में है कोई स्टॉक इसमें, तो और कोई स्टॉक नहीं, 2 स्टॉक्स इसमें मिल गए आपको, टोटल कितने हो गए 3 से 4 स्टॉक, वो 2 ये, यानी कि 5 स्टॉक हो गए। अब आता है लार्ज कैप स्टॉक्स में आप डेट इक्विटी पे आएंगे, ये 97, एक ये स्टॉक्स आपका अच्छा दिख रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये वाला स्टॉक अच्छा दिख रहा है इसमें। उसके बाद में ये भी मान सकते हैं हम 28 का पीए कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो यानी मतलब ये भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसका। मारुति सुजुकी वाला ये भी काम कर सकता है आपका। तो आप इस प्रकार से और भी स्टॉक्स देख सकते हैं कितने इसमें स्टॉक्स हैं, और मैंने आपको बता दिया कि आप किस प्रकार से स्टॉक्स और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक देख सकते हैं। अब मल्टीबैगर स्टॉक्स कौन से बनते हैं, तो मल्टीबैगर स्टॉक्स आपके बनते हैं स्मॉल कैप आपके स्टॉक बहुत कम प्राइस में होते हैं और इनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है अपनी कंपनी को 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने का, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, इस वीडियो में मैंने आपको स्मॉल कैप, ठीक है, और मिड कैप और लार्ज कैप, तो मैंने इस वीडियो में 3 प्रकार के स्टॉक्स जो मार्केट में होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और क्या क्या उन स्टॉक्स में देखना चाहिए, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, ये दोनों चीज़ आपको उन स्टॉक्स में देखना चाहिए। टेक्निकल में आपका चार्ट क्या बोल रहा है, प्राइस क्या बोल रहा है उस हिसाब से, और फंडामेंटल में पी रेशो क्या चल रहा है, डेट इक्विटी क्या चल रहा है। ये अगर आप देख लेते हैं तो आपने एक कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारी ले ली है, यानी कि आप एक अच्छी कंपनी में अपना पैसा लगाने वाले हैं यदि आप लगा रहे हैं, यानी कि आप लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कि आप स्मॉल कैप मल्टीबैगर स्टॉक्स किस प्रकार निकाल सकते हैं स्मॉल कैप में, और मिड कैप और लार्ज कैप में भी अपने स्टॉक्स अच्छे कैसे निकाल सकते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे आएँ, सभी स्टॉक्स को पिक करें यहाँ से और अपनी एक वॉच लिस्ट बनाएं, और उसमें टेक्निकली आप क्या करें वहाँ पे देखते रहें, जो भी स्टॉक्स आप अपने हाई को तोड़ता है तो उस स्टॉक्स में आप एक अपनी अच्छी एंट्री
बना सकते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में आप जान सकें कि और क्या क्या मैं लेके आने वाला हूं। और इस वीडियो को आप लाइक कर दें। और मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कंटिन्यूअस कि आप स्टॉक मार्केट में अपना कदम कैसे रख सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है, उसमें मैं आपको शुरू से लेकर एडवांस तक सब कुछ बताने वाला हूं कि आप स्टॉक्स में किस प्रकार इन्वेस्ट करेंगे, ETF में किस प्रकार इन्वेस्ट कर सकते हैं, और SIP वगैरह के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में ट्रेडिंग वगैरह कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, और PE क्या होता है, CE क्या होता है, कैसे अपन उनको बाई सेल करते हैं, वो सब मैं आगे आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।